चिड़िया होती हैं लड़कियां, चिड़िया होती हैं लड़कियां, मगर पंख नहीं होते लड़कियों के। मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, मगर घर नहीं होते लड़कियों के। मायका कहता है ये बेटियां तो पराई हैं, मायका कहता है ये बेटियां तो पराई हैं, ससुराल कहता है ये पराए घर से आई हैं। ऐ खुदा अब तू ही बता, ऐ खुदा अब तू ही बता, आखिर ये बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं, आखिर ये बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी लाइफ कोच, आपकी दोस्त रंजना माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अक्सर लोगों से कहते हुए सुना है, एक नारी के बिना घर घर नहीं होता, एक बेटी के बिना, बहू के बिना घर घर नहीं होता। यानी कि हर रूप में अगर नारी घर में उपस्थित है तभी वह घर रौनक से भरा है, खुशियों से भरा पूरा है। फिर क्यों उस लड़की को हमेशा एक परायेपन का एहसास कराया जाता है? क्यों हर माता पिता एक बेटी को हमेशा इस बात का एहसास कराते हैं कि बेटी तो पराया धन है, तुम्हें पराये घर जाना है। एक छोटी सी बात के लिए भी अगर बेटी परमिशन मांगती है तो उससे यह कहा जाता है, बेटी जब अपने घर जाओ तब यह काम करना, अपने घर जाओ खूब घूमना फिरना, जैसे मर्जी रहना। अगर उसको किसी फैंसी कपड़े भी पहनने हैं तो भी उससे यह कह दिया जाता है, नहीं बेटी पराये घर जाना है, जैसे हम रख रहे हैं वैसे रहो, अपने घर जाके अपनी मन मर्जी करना। वहीं दूसरी ओर जब वही बेटी शादी करके अपने हर रिश्ते नाते घर बार को छोड़कर पति के घर जाती है तो उसके ससुराल में उसको हर बात पर एक ताना दिया जाता है, अरे यह तो पराये घर से आई है, यह हमारे घर के रीति रिवाज, हमारे घर के नियम कायदे क्या समझे। अगर उससे कभी कोई गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारने के बजाय उससे कह दिया जाता है, इसे इसके माता पिता के घर छोड़ाओ। वहीं अगर बेटी कभी किसी प्रॉब्लम में आ जाए और अपने माता पिता के घर चली जाए तो वही माता पिता जिन्होंने उसको जन्म दिया और वही भाई बहन जिनके साथ वो खेली पढ़ी लिखी बड़ी हुई, लगभग उसने अपना आधा जीवन गुजार दिया, वही लोग उसे हर वक्त इस बात का एहसास दिलाते हैं, तुम्हारा यह घर नहीं है, तुम्हारा तो घर तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें अपने ससुराल जाना है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी घटना के द्वारा आपको उस स्त्री की वेदना का अनुभव कराना चाहूंगी। एक लेडी एक बार किसी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए गई तो उससे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन किया गया कि मैम आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं। तो उस लेडी ने जो रिप्लाई दिया वो रिप्लाई दिल को छू देने वाला था। उस लेडी ने कहा, मुझे अपना घर बनाना है। तो उससे पूछा गया, क्यों आपके पास आपका घर नहीं है? तब उसने कहा, नहीं सर, मेरा मायका है, ससुराल है, लेकिन मेरा घर नहीं है। मैं अपने पैसे कमाकर अपने लिए अपना एक घर बनाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या आपको उस रिप्लाई में उस लेडी का दर्द नजर आता है कि उसका मायका भी है, ससुराल भी है, लेकिन घर नहीं। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा उसने कि मुझे अपना घर बनाना है? क्योंकि हर माता पिता जब उस बेटी को अपने घर में जन्म देते हैं, अपने बच्चों के साथ में हमेशा एक पार्शियलिटी वाला व्यवहार करते हैं कि एक बेटी को हमेशा हर बात पर रोक टोक लगाई जाती है और उससे हमेशा यह कहा जाता है, बेटी तुम्हें पराये घर जाना है, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, यह काम मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। हमेशा उसे एहसास कराया जाता है, तुम्हें दूसरे घर जाना है, यह तुम्हारा घर नहीं है, शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा घर है। वहीं दूसरी ओर जब वही बहू अपने ससुराल आती है तो ससुराल वाले हमेशा ताना देते हैं, यह तो पराये घर से आई है, अगर कोई गलती हो जाए तो कह दिया जाता है, इसे इसके माता पिता के घर छोड़ाओ। हमेशा अपने बच्चों के साथ में पार्शियलिटी वाला व्यवहार ना करें। बेटा और बेटी दोनों को बराबर का सम्मान दें, बराबर के अधिकार दें, अपनी बेटी को अपने बेटे के बराबर का दर्जा दें, उसके बराबर के उसे अधिकार प्रदान करें और उसे उसके शिक्षा को पूर्ण करने में पूरी हेल्प करें। अक्सर हम लोग देखते हैं, बेटी जब भी अपना करियर चुनना चाहती है तो हम उस पर रोक टोक लगा देते हैं। हम उससे कहते हैं,
अगर ज्यादा पढ़ लिख गई तो इसकी शादी कैसे होगी, उसको अच्छा घर नहीं मिलेगा। तो आप इस सोच को बदलें, अपनी बेटी को उसके पैरों पर खड़ा होने दें। जब आपकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी होगी तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी और उसको अपने ससुराल में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। अक्सर देखा जाता है बेटी पढ़ी लिखी भी है, हर तरह से सक्षम भी है, लेकिन उसको उसके करियर चुनने की हमने आज़ादी नहीं दी, तो वो अपने ससुराल में जाती तो है और वहां पर उसको वो मान सम्मान नहीं दिया जाता, तब उसका मन बहुत कुंठा से भर जाता है। और अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने माता पिता के साथ जब वो शेयर करती है तो हमेशा माता पिता उसको दबा देते हैं, कहते हैं अरे बेटी तुम्हारा घर है, तुम्हें उसे समझना चाहिए। यानी कि हम उसकी उस प्रॉब्लम को सुनना ही नहीं चाहते और उसको दबा देते हैं। कई बार बेटी की प्रॉब्लम को जब आप नहीं सुनते हैं, कई बार अक्सर ऐसा देखा जाता है जब बेटियां अपने ससुराल के किसी भी दुख दर्द को या अपने साथ हो रही अत्याचार को, प्रॉब्लम को शेयर करती हैं, तो माता पिता हमेशा उसको यह कहकर दबा देते हैं बेटी वो तुम्हारा घर है, तुम्हें देखना है, अपने हिसाब से उसे संभालो, तुम्हें उसी घर रहना है, और उसकी इस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देते। और अक्सर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम कई बार इतना बड़ा रूप ले जाती हैं कि वहां पर पछतावे के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, अपनी बेटी के हर दुख दर्द में उसका पूरा साथ दें और हमेशा उसे इस बात का एहसास कराएं, बेटी हम तुम्हारे हर दुख दर्द में तुम्हारे साथ हैं, और जितना यह घर परिवार तुम्हारे भाई का है उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। यानी कि अपनी बेटी को बराबर का अधिकार दें और उसके हर दुख दर्द में उसके साथ खड़े रहें और उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चों को बराबर का अधिकार देंगे, मान सम्मान देंगे और अपनी बेटी को उसके मन मुताबिक करियर चुनने में उसकी पूरी सहायता करेंगे, तो आपकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी होगी और पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। जब एक बेटी आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है तो वो हर प्रॉब्लम को आसानी से सुलझा सकती है और कहीं पर भी उसके साथ कोई अन्याय होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे यही कहना है कि अपनी बेटी को पूरा अधिकार दें, मान दें, सम्मान दें और हमेशा उसे अपनेपन का एहसास कराएं। वहीं दूसरी ओर ससुराल वालों से भी मेरा यह कहना है कि अपनी उस बहू को जो अपने घर परिवार को, अपने रिश्ते नाते छोड़कर आपके घर में आई है, वो आपके परिवार का अटूट हिस्सा है, उसे पूरा मान सम्मान दें और उसे अपनापन दें। जब आप उस बेटी को, उस बहू को पूरा मान सम्मान और अपनापन देंगे तो वह भी आपके साथ में इतना घुल मिल के रहेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वह बेटी कब आपके घर में आपके बच्चों की तरह है, और वो कभी भी आपके साथ में बहू नहीं, आपकी बेटी बन के रहेगी और आपके हर दुख दर्द में आपका सहारा बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाले न्यू अपडेट आपको मिलते रहें।